हिंदी सिनेमा में कई गायक आए, लेकिन कुछ आवाज़ें सिर्फ गाना नहीं गाती, वो इतिहास रचती है। आज हम बात करेंगे उस शख्सियत की जिनकी आवाज़ में शास्त्रीय संगीत की गहराई भी थी और आम आदमी की भावनाएं भी। ये मेरे जोहरा जबी, लागा चुनरी में दाग, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं मन्ना डे की। उनकी ज़िंदगी की सच्ची कहानी, उनका प्यार, उनकी संघर्ष, विवाद और वो अनकहे राज जो बहुत कम लोग जानते हैं। मन्ना डे का पूरा नाम प्रबोध चंद्र डे था। उनका जन्म 1 मई 1919 कोलकाता, पश्चिम बंगाल में हुआ। बचपन से ही संगीत उनके जीवन का हिस्सा था। उनके चाचा थे प्रसिद्ध संगीतकार के.सी. डे, जिनसे उन्होंने संगीत की बारीकियां सीखी। मन्ना डे सिर्फ फिल्मी गायक नहीं बनना चाहते थे, वे शास्त्रीय संगीत के गंभीर विद्यार्थी थे। उन्होंने उस्ताद अमर अली खान और उस्ताद अब्दुल रहमान खान साहब से तालीम ली, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री में जगह बनाना आसान नहीं था। शुरुआत में उन्हें छोटे छोटे कोरस और बैकग्राउंड वॉइस के काम मिले। लंबे समय तक वे मुख्य गायक नहीं बन पाए, जबकि उसी दौर में मोहम्मद रफ़ी, किशोर कुमार और मुकेश जैसे सितारे चमकने लगे थे। 1950 और 60 के दशक में मन्ना डे को ऐसे गाने मिले जो उनकी असली पहचान बने। लागा चुनरी में दाग जो 1952 में आया, ए मेरे जोहरा जबी 1965 में, कसमें वादे प्यार वफा, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे जैसे गाने। मन्ना डे की खासियत थी शास्त्रीय राग पर आधारित कठिन गीतों को भी आसान बना देना, भावनात्मक गाने में गहराई भर देना, हर अभिनेता की आवाज़ में खुद को ढाल देना। वे केवल गायक नहीं थे, बल्कि सुरों के साधक थे। मन्ना डे की प्रेम कहानी किसी फिल्मी ड्रामे जैसी नहीं थी। उन्होंने सुलोचना कुमरन से प्रेम विवाह किया। सुलोचना दक्षिण भारतीय परिवार से भी थी, फिल्म इंडस्ट्री से दूर थी। शादी के बाद भी मन्ना डे ने अपनी ज़िंदगी को बेहद सादा रखा। कोई अफेयर, कोई स्कैंडल, कोई दिखावा नहीं। उनका मानना था संगीत मेरी साधना है और परिवार मेरी शक्ति। यही कारण था कि इंडस्ट्री की चौकाचौंध में रहते हुए भी वे हमेशा ज़मीन से जुड़े रहे। मन्ना डे की छवि हमेशा शालीन रही, लेकिन कुछ विवादों ने चर्चा जरूर बटोरी। जैसे मुझे कम आंका गया, उन्हें इंडस्ट्री से शिकायत थी। मन्ना डे ने कई इंटरव्यू में कहा कि मुझे भी वह सम्मान नहीं मिला जिसका मैं हकदार था। उनका मानना था कि उन्हें क्लासिकल सिंगर के टैग में बांध दिया गया, जबकि वे हर तरह के गीत गा सकते थे। प्रोडक्ट्स में प्राथमिकता अक्सर किशोर कुमार या रफ़ी साहब को ही मिलती थी। इस बयान से कई बार बहस छिड़ी, लेकिन मन्ना डे ने कभी किसी को नीचा नहीं दिखाया। मन्ना डे ने कभी लॉबी नहीं की, न ही खुद को प्रमोट किया। वे कहते थे अगर संगीत अच्छा है तो वह खुद रास्ता बना लेगा, लेकिन वही सोच उनके परिवार, उनके करियर पर भारी पड़ी थी। वे महान होने के बावजूद मास सुपरस्टार सिंगर नहीं बन पाए। शुरुआती दौर में उन्हें फिल्मों में अभिनय के ऑफर भी मिले थे, लेकिन उन्होंने ठुकरा दिए, क्योंकि वो खुद को सिर्फ गायकी को ही, संगीत को ही समर्पित करना चाहते थे। कई फिल्में गाने उन्होंने इसलिए नहीं गाए क्योंकि उन्हें लगता था कि संगीत की गुणवत्ता से समझौता नहीं होना चाहिए। फिल्म शोले का यह गीत मन्ना डे और किशोर कुमार ने मिलकर गाया, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे। मन्ना डे कहते थे कि यह गीत दोस्ती की सच्ची भावनाओं को सबसे खूबसूरती से बयान किया गया था। उन्हें बहुत सारे अवार्ड भी मिले, जैसे पद्मश्री जो 1971 में मिला, पद्म विभूषण 2005 में मिला, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2007 में। लेकिन वे कहते थे असली पुरस्कार तब मिलता है जब कोई आम इंसान मेरी आवाज़ सुनकर भावुक हो जाए। 2010 के बाद मन्ना डे ने सार्वजनिक जीवन से दूरी बना ली। स्वास्थ्य बिगड़ने लगा
पत्नी सुलोचना के निधन ने उन्हें अंदर से तोड़ दिया। 24 अक्टूबर 2013 को 94 वर्ष की आयु में मन्ना डे इस दुनिया को अलविदा कह गए, लेकिन उनकी आवाज़ आज भी हमारे दिलों में जिंदा है। मन्ना डे सिर्फ एक गायक नहीं थे, वे सुरों के साधक थे, संगीत के तपस्वी थे। उनकी ज़िंदगी हमें सिखाती है कि शोहरत से ज़्यादा ज़रूरी है ईमानदारी, साधना और आत्मसम्मान। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए आपका पसंदीदा मन्ना डे का गीत कौन सा है। धन्यवाद।